फातेह ड्रामा सीरीज के बारे में है। और आज के इस वीडियो में जिन जिन चीजों पर बात होगी उनमें जो ड्रामा सीरीज अपने अगले सीजन में स्क्रीन पर दिखाई जाने के लिए सिलेक्ट कर ली गई है, इनकी लिस्ट आप लोग इस वीडियो में जानेंगे। इसके अलावा गुलशा खातून या हरम की ख्वातीन की एक बिहाइंड द सीन वीडियो आई है जिस पर काफी एतराज किया जा रहा है। तो इस वीडियो में आखिर ऐसा क्या है कि तुर्क भी उस पर एतराज करने पर मजबूर हो गए हैं, इस बारे में आप लोगों को बताऊंगी। और बालिबी और फ्रांचेस्को का आने वाली किस्त में टाकरा होने जा रहा है। इसके अलावा ट्रेलर से यह भी मालूम हुआ है कि फ्रांचेस्को को अपने भाई की मौत के असल कातिल का मालूम हो जाएगा। तो इसके बाद क्या सूरत हाल होगी वो भी आज की इस वीडियो में आप लोग जानेंगे। इसके अलावा थोड़ा सा रिव्यू पिछली किस्त का भी होगा। तो आइए चलते हैं आज की वीडियो की तरफ। तो नाज़रीन इकराम, इस ड्रामे की पिछली किस्त में सुल्तान फातेह की मुहासरे में पेशरफ, स्तुल्मुश की कुर्बानी, एक मुसलमान खातून जंगजू का राहिबा बनकर जासूसी करना और फिर वक्त आने पर दोबारा से जंगजू बन जाना, नोतारस की असलियत के बारे में इंकशाफ होना, ये सब शामिल था। और इस सब के दौरान आखिर में कोको की किस्मत का फैसला हो गया और सुल्तान के बॉडीगार्ड मोहसिन हर वक्त सुल्तान के पीछे खड़े होकर इनकी हिफाजत करते हुए हर मुजरिम की जिंदगी का फैसला करने के लिए उठने वाली तकदीर की उंगली का मुंतजर रहता है। इस ड्रामे में तारीखी गलतियां भी हैं, लेकिन फिर भी ये सीरीज हमें हमारी स्क्रीन से चिपकाए रखती है। और इस सीरीज को जो चीज खास बनाती है वो है इस ड्रामे की वर्सटैलिटी। तो इस किस्त में शहाबुद्दीन पाशा को भी बड़े भरपूर तरीके से वेलकम कर दिया गया है। लेकिन सबसे पहले आ जाते हैं इस तरफ कि टर्किश चैनल पर कौन सी ड्रामा सीरीज अपने अगले सीजन के लिए रिन्यू कर ली गई है। मैं यहाँ सिर्फ तुर्की में दिखाए जाने वाले उन तारीखी ड्रामों की बात करूंगी जिनमें मद्दाह दिलचस्पी रखते हैं और उन्हें बड़े शौक से देखते हैं। तो नाज़रीन इकराम, सलाहुद्दीन अय्यूबी ड्रामा सीरीज के बारे में कहा जा रहा है कि इसे भी तीसरे सीजन के लिए रिन्यू कर दिया गया है और तीसरे सीजन में अय्यूबी सल्तनत के क्याम को दिखाया जाएगा और एक नए दौर के क्याम का आगाज होगा। जबकि इस वक्त इसके सीजन 2 में सूरत हाल ये है कि सीरीज को 1174 से 1182 में शिफ्ट कर दिया गया है और 1174 से 1182 के दरमियान होने वाले वाकयात को नजरअंदाज कर दिया गया है। जबकि कई किरदार भी स्किप कर दिए गए हैं और उन्हें लाया ही नहीं गया। इनमें सिर्फ फहरिस्त हशाशीन है जिन्होंने कई बार सलाहुद्दीन अय्यूबी पर कातिलाना हमला किया था, लेकिन इस सीरीज में इन पर कोई खास तवज्जो नहीं दी गई और इन्हें स्किप कर दिया गया। फिर काउंटेस मेला का बेटा हम्फ्रे, इजाबेला भी नहीं दिखाई गई और देखने में यही लग रहा था कि अमेरिकानों को ये सीरीज खत्म करने की जल्दी है। वैसे पर्सनली मुझे अय्यूबी सीरीज का बहुत दुख रहेगा, क्योंकि जितना अच्छा अमेरिकानों ने काम किया उतना अच्छा तुर्कों की तरफ से उन्हें फीडबैक नहीं मिला। पता नहीं वो क्या चाहते हैं। इसके बाद नाज़रीन इकराम, जो सीरीज अगले सीजन के लिए रिन्यू कर दी गई है वो हम सबकी पसंदीदा ड्रामा सीरीज महमद फातिल और सुल्तानी है। और इस वक्त तो हमें कुस्तुनतीनिया की फतह की बेचैनी लगी हुई है, लेकिन आप में से जो लोग सुल्तान फातेह की तारीख पढ़ चुके हैं वो मेरी इस बात से इत्तफाक करेंगे कि सुल्तान फातेह की फतुहात की तारीख कुस्तुनतीनिया की फतह के बाद इससे भी बढ़कर इंटरेस्टिंग है। और अगर राइटर्स हो सुल्तान फातेह वाले तो ऐसी तारीख को फिर 4 चांद भी लग जाते हैं। यानी कि कुस्तुनतीनिया की फतह पर बस नहीं होगी, बल्कि अब इसके बाद बलगराद का मुहासरा, बोस्निया और हर्जेगोविना की फतह, एथेंस की फतह और मूरिया की फतह दिखाई जाएगी। और नाज़रीन इकराम, याद रहे कि ये मूरिया वही इलाका है जहां एम्परर कॉन्स्टेंटिनोस का भाई दिमित्रियोस हुकूमत करेगा और उसे हुक्मरानी करने का हक सुल्तान फातेह देंगे, जिसके बदले में वो सुल्तान फातेह को एक मखसूस रकम सालाना खराज के तौर पर अदा करेगा। लेकिन फिर यह होगा कि एक साल खराज अदा न करने की वजह से सुल्तान फातेह मूरिया को भी अपनी सल्तनत में शामिल कर लेंगे। और फिर नाज़रीन इकराम, इसके बाद अल्बानिया की फतह और विलायची और बोगदान की फतह दिखाई जाएगी। और इसके बाद जिस इवेंट का हमें इंतजार है वो है विलाद ड्रैकुला की सुल्तान फातेह के हाथों मौत। यानी कि अगर ये ड्रामा बनाने वाले इस सीरीज को कई सीजन तक भी ले जाएं, तब भी ये आराम से चली जाएगी। और नाज़रीन इकराम, इन फतुहात के दौरान सुल्तान फातेह के बेटों की तख्त के मामले में छीना झपटी भी शायद इस सीरीज में शामिल की जाए या नहीं, ये भी मालूम नहीं। और वैसे शायद ये ना दिखाया जाए। तो बहरहाल सुल्तान फातेह की जिंदगी के वाकयात इतने ज्यादा हैं कि इन सब पर अगर ये ड्रामा बने तो 5 से कम सीजन्स नहीं होंगे। लेकिन क्या आप लोग जानते हैं कि एक ऐसी भी सीरीज है जिसके तमाम वाकयात 3 सीजन से ज्यादा के नहीं थे, लेकिन हैरत की बात यह है कि उसके 7वें सीजन की तैयारियां चल रही हैं। अब आते हैं नाज़रीन इकराम उस वीडियो की तरफ जो कि इस ड्रामे में काम करने वाली अदाकाराओं के हवाले से रिलीज हुई है और जिस पर बहुत एतराज किया जा रहा है। तो उसी वीडियो के कॉन्टेक्स्ट में मैं पिछली किस्त के एक सीन की तरफ आप लोगों की तवज्जो दिलाना चाहूंगी कि ये सीन वाकई शानदार और परफेक्ट था, जब काजी अफंदी और इनके शागिर्दों ने मारा खातून, गुलशा खातून और बहार खातून के अलावा दूसरी ख्वातीन से भी नजरें झुकाए रखते हुए सर उठाए बगैर बात की।
यानी कि आप लोग इमेजिन करें कि वो क्या शानदार दौर होगा जब ख्वातीन हिजाब में रहती थी और उनका ईमान मजबूत था। यहाँ तक कि सल्तनत उस्मानिया खत्म होने से पहले भी तुर्क ख्वातीन पर्दा किया करती थी, और तब सूरत हाल ये थी कि मुसलमान तुर्क औरतों के मर्द जहाद में मसरूफ रहा करते थे और फतुहात हासिल किया करते थे, अल्लाह से डरते थे, और इनकी औरतें भी अपनी इज्जत और अपने शोहर के माल की हिफाजत करने वालियां थी। और इस ड्रामे में भी ये हिजाब में कितनी खूबसूरत और बावकार लगती है। लेकिन बिहाइंड द सीन एक वीडियो आई है जिसमें नॉर्मल तस्वीर है, लेकिन इसमें गुलशा खातून और उनकी मुलाजमा नाच रही है। वैसे तो कोई वजह हो तब भी औरतें नाचती नहीं अच्छी लगती, लेकिन यहाँ तो कोई तुक भी नहीं दिखाई दे रही। यानी कि मरासी के पास पैसा आ जाए लेकिन इसके अंदर से फिर भी मरासीपन नहीं निकलता। इतनी नेक औरतों के किरदार परफॉर्म कर रही है, थोड़ी सी तो डिसेंसी दिखानी चाहिए। ये नहीं कि बस जहाँ मौका मिला नाचना शुरू कर दिया। इस पर तुर्की के लोगों की तरफ से भी रिएक्शन आए हैं। किसी ने कहा कि इतने बेहतरीन तारीखी ड्रामे का सारा मजा खराब कर दिया। किसी ने कहा कि इस ड्रामे में एक्टिंग करके भी इन्हें उस्मानी औरतों वाली तमीज न आई। किसी ने कहा कि जो किरदार दिया गया है उसी का लिहाज कर लो। आप लोग मुझे कमेंट्स में जरूर बताएं कि ड्रामे में काम करने वाली इन तुर्क अदाकाराओं का ये रवैया ठीक है या नहीं। मैंने भी जब ये वीडियो देखी थी मुझे भी बहुत बुरा लगा था कि एक नॉर्मल सी रूटीन में इन अदाकाराओं की बेहूदगी की ये इंतहा। और इसके बाद नाज़रीन इकराम, अगर आने वाली किस्त के हवाले से बात करें तो फ्रांचेस्को के हवाले से दो सिनेरियो सामने आने वाले हैं। एक तो ये कि उसका और बाली बे का आमना सामना होने वाला है, और मुझे लगता है कि फ्रांचेस्को के इस हमले की खबर या तो फातिमा सुल्तान फाते के पास पहुंचाएगी या फिर नोतारस। और अपनी पिछली वीडियो में मैंने प्लेटोन को बुरा कहा और नोतारस की तारीफ की, तो मानना पड़ेगा कि पिछली किस्त का ट्रेलर बहुत ट्रिकी था और हम सबको यही लगा था कि प्लेटोन गद्दार निकला और नोतारस हीरो है। लेकिन किस्त देखे तो मालूम हुआ कि इस बार ड्रामे वाले हमें मामू बना गए। एम्परर कॉन्स्टेंटिनोस ने जिस तरह प्लेटोन को डांटा तो उसकी शक्ल देखने वाली थी, और तब मुझे बहुत तरस आया। कई बार तो मेरी हमदर्दियां एम्परर के साथ हो जाती हैं कि बेचारा भला सुल्तान फातिह ना खुदा करे कॉन्स्टेंटिनिया और वापस चला जाए। लेकिन जब ये ख्याल आता है कि ये फतह तो अल्लाह का कलमा बुलंद करने की खातिर थी, कॉन्स्टेंटिनिया को इस्लाम बोल बनाने की फतह थी, तब दिल को सुकून मिलता है। लेकिन यकीन जाने के बाजुद्दीनी साइड पर यह सूरत हाल देखकर बहुत तरस आ रहा है, और यही लग रहा है कि नोतारस सुल्तान फातिह की मदद करके डेढ़ होशियार बन रहा है, लेकिन अपना अंजाम फतह के बाद देखेगा। और फ्रांसिस्को का दूसरा सिनेरियो